आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को होता है और इसी दिन को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और देश के सभी बच्चे नेहरू को चाचा नेहरू बुलाते थे। आज हम नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत देश को आजादी प्राप्त कराने के लिए नेहरू ने महात्मा गांधी का साथ दिया। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में भी काफी विख्यात रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने चैनल डेली डायरी के माध्यम से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के चहेते चाचा जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिता एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे। नेहरू जी परिवार में इकलौते बेटे थे और नेहरू जी की 3 बहनें थी। नेहरू कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की और साथ ही साथ ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा भी ग्रहण की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 साल इंग्लैंड में रहकर नेहरू जी ने फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी भी विकसित की। नेहरू जी की इकलौती बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने पिता को ही अपना असली गुरु मानती थी। देश की राजनीति उन्होंने अपने पिता से ही सीखी थी। इंदिरा गांधी ने बचपन से ही देश की आजादी की लड़ाई को करीब से देखा था और यही वजह थी कि देश के प्रति इंदिरा का अत्यधिक प्रेम था। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी और देश को मजबूती से आगे बढ़ाने में अहम योगदान भी दिया। बात करते हैं सन 1912 की। 1912 में नेहरू जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला और 1916 में नेहरू जी की शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में होम रूल लीग से जुड़े और सन 1919 में नेहरू जी महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी के विचारों ने नेहरू को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। वह नेहरू को राजनीतिक ज्ञान भी गांधी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ और यही से नेहरू का भारतीय राजनीति में आगमन भी हुआ। सन 1919 में गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाला। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन ने नेहरू को बहुत प्रभावित किया। नेहरू के साथ साथ नेहरू के परिवार ने भी गांधी का अनुसरण किया और मोतीलाल नेहरू ने अपनी सभी संपत्ति को त्याग कर खादी धारण कर लिया। सन 1920 से लेकर 1922 में गांधी के द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने अपनी पूरी सक्रियता के साथ हिस्सा लिया और इस दौरान नेहरू पहली बार जेल भी गए। साल 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के पद पर रहकर 2 वर्षों तक शहर की सेवा की और साल 1926 में जाकर नेहरू ने इस्तीफा दे दिया। सन 1926 से 1928 तक नेहरू जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने और गांधी जी को नेहरू जी में भारत का एक महान नेता भी नजर आने लगा। इसके बाद सन 1928 से 29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सूत्र का आयोजन किया गया और इस सत्र में आपको बता दें कि वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया और इस सत्र में 2 गुट उभरे, जिसमें पहले गुट में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन संपन्न राज्य की मांग की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया और इस अधिवेशन में सभी ने एक मत पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू ने स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया। 1930 में ही गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने बाहर रहते हुए पार्टी का समर्थन किया और प्रदेश में सरकार बनी और सबसे अधिक स्थानों पर जीत का परचम भी लहराया। 1936 से 1937 में नेहरू जी की कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1942 में गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद वो 1945 में जेल से बाहर आए और साल 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब बात करते हैं आजादी के साल यानी कि 1947 की। 1947 में भारत में आजादी के समय कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल
और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, पर गांधी जी के आग्रह पर नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इसके बाद नेहरू जी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र की नींव का निर्माण किया। नेहरू ने बड़े ही शिद्दतों के साथ निभाया और भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए नेहरू का बहुत ही अहम और खास योगदान भी रहा। आधुनिक भारत के स्वप्न की मजबूती की नींव का निर्माण किया व शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी काफी मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मित्रता पूर्ण संबंध नहीं बना पाए। सन 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब बात करते हैं चाचा नेहरू के मृत्यु की। जी हाँ, नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर ये दिखाया, जिसमें पंडित नेहरू को बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीरी मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी को 27 मई 1964 में दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनका निधन हो गया। उनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति थी। देश के महान अनुभवी नेताओं और स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। नेहरू जी को गुलाब का फूल बेहद पसंद था, जिसे वो अपनी शेरवानी पर लगाकर हमेशा रखते थे। इसी प्रेम के चलते इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो चाचा नेहरू के बारे में कुछ डिटेल्स डेली डायरी ने आपको दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डेली डायरी की रिपोर्ट।